शमशेर की माँ की हालत बिगड़ती ही चली जाएगी। बाबा साईं को अपनी बीवी की फ़िक्र तो बहुत है, मगर वो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। उनके लिए अपना गरूर, तकब्बुर और अनाई सबसे पहले होगी। उनकी बीवी पूछती ही रह जाएगी कि शमशेर कब तक पहुँचेगा? उसको मेरी बीमारी की इत्तला दे दी है, तो उसको सूखा हौसला ही देते रहेंगे कि कुछ ही देर में वो आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ दारा को सख्ती से मना कर देंगे कि शमशेर को किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं देनी, वो उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब सब रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए तो फिर हमारे जीने मरने के साथ भी उसका क्या ताल्लुक़ है। ऊपर से दारा की बीवी भी उसको यही कहेगी कि जिस तरह बाबा साईं कहते हैं वैसा ही करो, तुम्हें क्या तकलीफ़ पहुंचती है जो तुम सबसे पहले यहाँ की इत्तला शमशेर तक पहुंचा देते हो। उस दारा के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। ताहम दारा अंदर ही अंदर ये ख्वाहिश ज़रूर करेगा कि शमशेर को माँ की इस हालत का पता होना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी माँ की हालत संभलती हुई नज़र नहीं आ रही होगी। वो यही चाहेगा कि किसी तरह शमशेर माँ से आखिरी दफ़ा मिल ले, वरना शमशेर के लिए ये बहुत बड़ा पछतावा बन जाएगा। मगर बाबा साईं के सामने उसकी एक भी नहीं चलती, लिहाजा वो खामोशी होकर बैठ जाएगा। दूसरी तरफ माँ जो है वो अपने बेटे की याद में तड़प तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। इस बात का बहुत दुख होगा बाबा साईं को, मगर फिर भी अपना दिल जो है नरम करने को तैयार नहीं होंगे। दूसरी तरफ शमशेर को ये कोई इत्तला ही नहीं देगा कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से गुजर गई है। बाबा साईं इतने सख्त और जालिम बन जाएंगे कि बेटे को कंधा भी नहीं देने देंगे माँ के जनाजे को। दूसरी तरफ शमशेर अपनी मुश्किलों परेशानियों में ही फंसा हुआ है। वो भी दिन रात पछताता रहता है कि उसने ये गलती क्यों की, अपने साथ साथ महक की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी। ऊपर से महक भी उसके साथ गुस्सा करती रहेगी और दिन रात उसको ताने देती रहेगी कि अब इन सारी बातों का क्या फ़ायदा, बस अब ये है कि हम मिलजुल कर ही कोई जॉब वगैरह ढूंढ लेते हैं। शमशेर को इस बात की बहुत तकलीफ़ होगी कि महक के ऊपर ये वक़्त आ गया है। शमशेर जो इतना अमीर कबीर बाप का बेटा, दौलत की कभी उसने कमी नहीं देखी थी, अब उसको हर तरफ से नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। ये सारी नाकामियाँ उसके बिहेवियर में बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आ रही हैं, मगर अभी तक महक को उसकी कदर नहीं हुई है। दूसरी तरफ शमशेर भी नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। बेचारे को ये ख़बर तक नहीं हुई है कि उसकी माँ ही इस दुनिया से चली गई है। ना वो आखिरी वक़्त में माँ का दीदार कर सका और ना ही माँ के जनाजे को कंधा दे सका। उस तक ये इत्तला बाबा साईं ने पहुँचने ही नहीं दी। जब शमशेर को ये सब पता चलेगा तो वो तो बिल्कुल टूट कर बिखर ही जाएगा।